Hello students, today through this video I would like to tell you the connectors for writing task 2. बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं जो राइटिंग टास्क 2 में यूज़ होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि कौन सा कनेक्टर कहाँ पे यूज़ करना है, या फिर वो एक ही वर्ड को लर्न कर लेते हैं और उसी वर्ड को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से रैपिटेशन हो जाता है और उनका जो राइटिंग टास्क 2 का स्कोर है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कनेक्टर्स टू गिव एग्जाम्पल्स फॉर सपोर्टिंग योर आइडियाज़। जब स्टूडेंट को अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल लिखनी होती है, तो वो एग्जाम्पल लिखने से पहले किस तरह का लिंकर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस, इन अदर वर्ड्स। इसके बाद आप अपना कोई भी एग्जाम्पल स्टार्ट कर सकते हैं। मेक श्योर जो आपका एग्जाम्पल हो वो नेचुरल हो। सपोज अगर कोई एनिमल टेस्टिंग पे आ रहा है तो आप वहाँ पे पेटा की एग्जाम्पल ले सकते हैं। पेटा क्या है? एनिमल्स के लिए बनाया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उनकी प्रिवेंशन के रिगार्डिंग एक्ट्स लेता है। तो इस तरह का कोशिश करिए कि आप नॉर्मल और ट्रू और रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स को यहाँ पे कोट करें। टू एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग, जब आपको किसी चीज़ का रिजल्ट लिखना है, जैसे कि मैंने अपने आइडिया इलेबोरेशन में बताया था कि हम एक आइडिया एक्सप्लेन कैसे करते हैं, व्हाट, वाई, हाउ। हाउ मतलब कि उसका इम्पैक्ट कैसे जाएगा। फिर आप लिख सकते हैं वहाँ पे एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस, एज एन इफेक्ट, रिजल्टेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस, देयरफॉर, दस, इवेंचुअली। ये रीज़न इसलिए बता रही हूँ इतने सारे आपको कनेक्टर्स, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक ही कनेक्टर याद कर लेते हैं एज अ रिजल्ट और वो उसी कनेक्टर को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते रहते हैं। तो आप यहाँ पे एज अ रिजल्ट के अलावा ये वर्ड्स भी अगर यूज़ करेंगे अपने कंसिक्वेंसेस को हाईलाइट करने के लिए, तो भी आपका स्कोर जो है वो बहुत अच्छा आएगा राइटिंग में। नेक्स्ट आता है हाईलाइट द पर्टिकुलर पॉइंट। जब आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रेशराइज करना है, उसको हाईलाइट करना है, फोकस करना है, यू वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एग्जामिनर टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक पॉइंट, एट दैट टाइम यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स पर्टिकुलरली, स्पेसिफिकली। फॉर एडिंग अ न्यू स्पोर्टिंग आइडिया, सपोज अगर आप एडवांटेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, आपने लिखा है कि टू कमेंस विद द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ, है ना, फर्स्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन। उसके बाद आपने उसके सेकंड एडवांटेज लिखनी है, तो आप सेकेंडली भी लिखा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेकेंडली आप टू एड ऑन, टू कंटिन्यू, मोर ओवर, फर्दर मोर, व्हाट इज मोर, एडिशनली, अपार्ट फ्रॉम दिस, बिसाइड्स दिस, इन एडिशन टू दिस। इस तरह के आप आइडियाज भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप सेम कंटेक्स्ट के बारे में बात करें, सेम चीज़ के आप आगे पॉइंट को ऐड ऑन करना चाहते हैं, उसी के रेलिवेंट अनदर पॉइंट लिखना चाहते हैं, तो आप ये वाले कनेक्टर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब जब हम ओपोजिट ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। सपोज आपने बॉडी पैराग्राफ 1 में एडवांटेजेस के बारे में बात की है, तो बॉडी पैराग्राफ 2 में आप किसके बारे में बात करना चाहते हैं? डिसएडवांटेजेस के। तो आप क्या कर सकते हैं? हाउएवर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस कंसेप्ट आर दैट, nevertheless there are many drawbacks of using mobile phone, nevertheless, nonetheless, on the contrary, on the flip side, in spite of, है ना। तो ये क्या है, जब आप कंट्रास्ट में बात करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया कि अगर आपने बॉडी पैराग्राफ 1 में एडवांटेजेस के बारे में बात की है, तो आप बॉडी पैराग्राफ 2 में डिसएडवांटेजेस लिखने के लिए अपना बॉडी पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करेंगे? हाउएवर, नेवरदलेस, देयर आर मैनी ड्रॉबैक्स। ठीक है। ओपिनियन, ओपिनियन क्या होता है? जब आपको क्वेश्चन में आ जाता है डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, उस टाइम पे आपको अपना ओपिनियन हाईलाइट करना होता है, तब आप कह सकते हैं आई थिंक दैट। यहाँ पे मैंने कॉमा इसलिए लगाया क्योंकि मैंने बहुत सारे यहाँ पे आई ओपिनियन को लिखने के स्टाइल बताए, लेकिन ग्रामर टिप पे अकॉर्डिंग दैट के बाद कभी कॉमा नहीं आता है, तो यहाँ पे मैंने दैट के बाद कॉमा एज अ पंक्चुएशन यूज़ नहीं किया है। ये इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो उनमें वेरिएशन शो करने के लिए। आई थिंक दैट, आई बिलीव दैट, आई फील दैट, इन माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी, इस तरह के आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जब आपको अपना ओपिनियन लिखना है। आई ओपाइन दैट द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस कंसेप्ट आर मोर दैन इट्स एडवांटेजेस। कई बार आता है ना क्वेश्चन, डू यू थिंक द बेनिफिट्स ऑफ दिस कंसेप्ट आर मोर दैन इट्स ड्रॉबैक्स, तो उस केस में मतलब आपको अपना ओपिनियन कोट करना है। फिर आप कैसे बताएंगे? द आई ओपाइन दैट द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस कंसेप्ट ओवर शेडो इट्स एडवांटेजेस, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपना ओपिनियन वहाँ पे। देन सिक्वेंसिंग, सिक्वेंसिंग क्या होता है? जैसे कई बार बच्चे करते हैं कि उन्होंने फर्स्टली या द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट वन करके लिखना है, तो प्रीडोमिनेंटली लिख सकते हैं, उसकी जगह पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिख सकते हैं, और उसके बाद जब आप सेकंड पॉइंट लिखोगे तो सेकेंडली लिखेंगे, सेकंड ऑफ ऑल नहीं लिखेंगे। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। या फिर आप सिक्वेंसिंग अवॉइड करके ये भी लिख सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ दैट, टू कंटिन्यू करके, जैसे हमने अभी पिछले पेज पे डिस्कस किया है, टू एड ऑन वाला करके, वहाँ पे आप इस तरह से भी कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द कनेक्टर्स जो हमने यूज़ करने हैं फॉर राइटिंग टास्क 2। आई होप आपको समझ आ गया कि कौन सा कनेक्टर कहाँ पे यूज़ करना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।